महाकाल, मेरी पुत्रवत स्नेह भक्तों, मैं आप सबकी प्यारी माँ श्री प्रिया, भगवान श्री विष्णु के रक्त से उत्पन्न मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, इस पावन धरा का बनकर आंचल, नदी के रूप में निर्मल कल कल युग युगांतर से बह रही माँ शिप्रा, प्रसन्नवश इस महाउत्सव पर आप सबके बीच आज इस रूप में प्रकट होने से स्वयं को रोक न सकी। वही भूमि है जिसने भगवान श्री कृष्ण की चरण रज को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया हुआ है। ये वही धरा है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्र प्रेम की साक्षी बनी है। ऋषियों, महर्षियों, पुराणों के अतिरिक्त इस युग के महाकवि कालिदास ने भी मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। ब्रह्मांड की नाभि काल गणना का केंद्र बिंदु ये उज्जैन शहर मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, अब तो खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से ही समय गणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन की विशेष भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक वेधशालाएं और वैज्ञानिक शोध इसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने यहाँ विभिन्न खगोलीय यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की थी, जहाँ खगोलीय गणनाएं और शोध किए जाते थे। ये वेधशाला अब भी इस नगर में स्थित है। इस वेधशाला के निकट प्रदेश के वर्तमान मुखिया द्वारा अभी पिछले ही संवत्सर में इस नगर को एक अनूठे शोध का बड़ा ही अद्भुत प्रतिफल मिला है। नगर को प्राप्त इस असाधारण उपहार का नाम है वैदिक घड़ी। ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। ज्ञान नहीं, विज्ञान और अनुसंधान की नगरी है। अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र हित में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान और अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया महाकाल महाराज ने इस नगरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होने का गौरव से स्वयं को 84 स्वरूपों में विभक्त कर महाकाल यहाँ 84 महादेव के रूप में विराजित है।
रहे हैं और वो है श्री महाकाल महाराज। परंतु स्वयं महाकाल महाराज गौरवशाली सम्राट महाराजा ने अपनी प्रवीण बुद्धि के बल से काल गणना की इस महाकाल भूमि पर विक्रम संवत की स्थापना की। इस विक्रम संवत की स्थापना तथा नर संवत निधन का वार्षिक महाउत्सव की आज मेरे तट पर गौरवमय अवसर विक्रम उत्सव के नाम से आयोजित किया गया। इस शुभारंभ की हार्दिक संवत्सर मनाए विक्रम महोत्सव मनाए विक्रम संवत्सर। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानव अमृत कलश को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान आपसी संघर्ष में अमृत की बूंदें 12 स्थानों पर छलक गिरी थी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में हैं और 4 स्थान पृथ्वी पर। पृथ्वी के ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अन्य स्थलों की तुलना में इस भूमि को अमृत का बड़ा भाग प्राप्त होने के कारण यहाँ आयोजित सिंहस्थ पर्व का महत्व भी अत्यधिक है। ये स्थान सिंहस्थ पर्व हेतु इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मंथन से निकलने वाले समस्त रत्नों व पदार्थों का वितरण इसी जगह पर हुआ था। यहाँ होने वाले सिंहस्थ मेले के आयोजन का इतिहास भी अन्य सभी कुंभ पर्वों से अत्यधिक प्राचीन है। तो विश्ववासियों, आज इस सिंहस्थ पर्व के शंखनाद के साथ मध्य प्रदेश शासन की ओर से आमंत्रित करते हैं आपको आगामी अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028 में।